राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप शीर्षक टाइटल देख रहे हैं कि भगवान किस नीच भक्त का संसार छीनते हैं। दोस्तों वैसे तो हम समझते हैं कि जिस पे भगवान कृपा करते हैं उसको धन वैभव मकान, जिसके पुत्र ना हो पुत्र दे देते हैं, जिसको नौकरी ना हो नौकरी दे देते हैं, जिसको बेटा ना हो बेटा दे देते हैं। जनरली संसार में यही सब चलता है, इसलिए लोग वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं भी तीर्थों में जाते हैं, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो संसारिक कामनाएं लेके ही जाते हैं, संसारिक इच्छाएं लेके जाते हैं। क्योंकि अनंत काल से हमने संसार में सुख मान रखा है और 84 लाख योनि में हम घूम भी इसीलिए रहे क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती। और अनंत काल से हमने यही इसी भ्रम में पड़े कि संसार में सुख है। ठीक है, तो संसार में जो हमारी ये सुख बुद्धि है ना, इसी के कारण हमें भगवान का अनंत आनंद नहीं मिल रहा और हम भगवान के ही अंश है, भगवान के ही पुत्र हैं। भगवान अपना आनंद देना चाहते हैं हमें, ठीक है, वो बस अपना आनंद लुटाना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद दे कहाँ, क्योंकि हमारे अंतःकरण में तो ये संसारिक कामनाएं हैं। तो उस कामनाओं को हरने के लिए भगवान उस भक्त का संसार छीन लेते हैं जो कि भगवान की निष्काम भक्ति करता है, जो अपने आप को वास्तविक में दीन पतित नीच सब ये स्वीकार करता है। तुलसीदास जी ने में कहा था, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ठीक है, तो ये जितने बड़े संत होते हैं ना, ये अपने आप को अधम नीच गुनहगार भगवान के आगे मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अनादिकाल से अनंत जन्म लिए हैं और अगर एक पाप भी एक जन्म में किया हो तो हम अनंत पाप कर चुके हैं। और अपने अनंत पापों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए वो दैन्य भाव से भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे समान अधम नीच कोई नहीं है। लेकिन जो वास्तव में हृदय से स्वीकार करता है उसी भक्त का भगवान संसार छीनते हैं और अपना अलौकिक अनुभव उसको कराते जाते हैं। साधना के बीच में भी उसे आभास कराते रहते हैं और जब उसकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति ये सब जब बढ़ती चली जाती है, भाव प्रकट होता है और लास्ट में जब उसे प्रेम भगवान गुरु के द्वारा प्रदान करते हैं। तो जो अपने आप को अधम और नीच नहीं मानेगा, वास्तव में अधम नीच कैसे हो, उसको शौक पैदा होगा कि कोई हमारी बुराई करे, वो चुप होता जाएगा, वो शांत होता जाएगा, सब तरीके से अपनी चित्तवृत्तियां खींचकर एक निष्ठ गुरु और हरि के चरणों में वो लगाता जाएगा। यही उस पतित और नीच पतित की पहचान है। हालांकि वो अपने आप को अधम नीच क्यों मानता है? क्योंकि वास्तविकता है। और दूसरा, भगवान के इतने बड़े आनंद के आगे हम है भी क्या? जैसे सूरज के आगे दिया की रोशनी क्या महत्व रखती है, इसी प्रकार भगवान की प्रभुता के आगे हमारा क्या है? हम पर्सनैलिटी। तो अनादिकाल से जो हमने पाप के कारण तो 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। लेकिन संसार में हालांकि इस चीज का, क्योंकि कोई इस प्रकार के गुरु ही नहीं है, आज के समय में कोई इस प्रकार के गुरु ही नहीं है। ज्यादातर लोगों के भ्रमना क्या है, जितने भी ना ये भीख मांगते डोलते, चाहे वो कोई किसी भी आश्रम का हो, कोई भी बाबा हो जो चमत्कार दिखाने में विश्वास करते हैं। और हर धर्म में है ये, ऐसा ही नहीं है, हर धर्म में। कोई अगर मुसलमान है तो वो ऊपर ये है कि हमें वो मिलेगा स्वर्ग। अब उनके यहाँ स्वर्ग को क्या, जन्नत, और हमारे यहाँ सोचते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। तो कुछ ना कुछ मन में जो ये कामना है ना, कोई भगवान से प्रेम नहीं करता। अगर भगवान से प्रेम करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही सुख चाहना। जितने भी धर्म है इसमें सब में जो हमारी जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना, वो यही है कि हम कुछ ना भगवान से चाहते हैं। वो चाहना, कामना ही हमारा 84 लाख योनियों का बंधन का कारण है। और तो इसलिए ना वो जो भक्त भगवान से निष्काम प्रेम की जो भीख मांगता है ना, तो वो अपने आप को जब तक अधम नीच नहीं मानेगा, गुनहगार नहीं मानेगा, तब तक वो पूर्ण शरणागति का रास्ता प्रशस्त भी नहीं कर सकता। इसलिए जो सच्चे हृदय से भगवान के निष्काम प्रेम पाने की कामना करता ना, तो भगवान उसका संसार छीनते हैं। क्योंकि संसार ही सबसे बड़ी बाधा है। इसी में हम सुख बुद्धि मानते हैं कि इसमें सुख है, इतना पैसा मिल जाए तो सुख है, हमारी माँ खराब है तो दूसरे की माँ अच्छी होगी, हमारा बेटा खराब है तो दूसरे का अच्छा होगा, या हमारे मित्र मंडली। इसलिए धीरे धीरे पहले उसको सगे संबंधियों से काटते हैं, परिजनों से काटते हैं, उसको कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं। ठीक है, तो भगवान जान करके उसका ये अभिमान, सूक्ष्म अभिमान, देहाभिमान मिटाने के लिए समस्त प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उसके हित के लिए, उसको प्रेम प्रदान करने के लिए। तो भगवान उसी भक्त का संसार छीनते हैं जो अपने आप को अधम पतित गुनहगार मानकर सच्चे हृदय से गुरु शरणागति करके और भगवान के दिव्य निष्काम प्रेम की कामना करता है।
अब आप कहोगे कामना, भाई ये तो करनी पड़ेगी। अब आनंद या तो भगवान में या संसार में। अगर संसार में हम मिले नहीं, अब संसार का भगवान छीन ले और भगवान का मिले नहीं, तो करेंगे क्या? भगवान का आनंद तो चाहिए, लेकिन निष्काम प्रेम तत्सुख सुखित्वम, जो कि हमारे गुरु जी ने बताया। तो भगवान उसी भक्त का संसार छीनते हैं जो अपने आप को वास्तविक गुनहगार, पतित, अधम, नीच मानता है और गुरु शरणागति के अनुसार भक्ति करता है। और फिर गुरु और हरि ना उसको परखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसका योगक्षेम, उसका पूरा योगक्षेम भी वहन करते हैं, जो ना हो उसको देते भी हैं और जो है उसकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन धीरे 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 जब उसकी संसार से सुख बुद्धि चली जाती है, तब वो अपना दिव्य निष्काम प्रेम का आभास कराते कराते और भाव की पूर्ण अवस्था पे जाने के बाद उसको प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये छोटा सा आपको संक्षेप में ये था कि किस भक्त का भगवान संसार छीनते हैं। जय जय श्री राम।